हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। बिफोर हम एक्सरसाइज सॉल्व करें, हम कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम समझेंगे, जो कि एक्सरसाइज में यूटिलाइज करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास एम्प्टी सेट की। देखिए, एम्प्टी सेट क्या होता है? कोई भी सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। कोई भी सेट अगर ऐसा है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट को हम डिफाइन करेंगे विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। इसको हम नल सेट एंड वॉइड सेट भी बोलते हैं। नल सेट को हम खाली करली ब्रैकेट से लिखते हैं, या हम फाई सिंबल यूज करते हैं इसको डिनोट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्स कोई भी हमारे पास ए कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, और जिसको हमने डिफाइन किया है एक्स है वो 1 एंड 2 के बीच में है, और एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर है। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है ये शो करने के लिए कि नल सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू। बट यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। बट यहाँ पे हमने एक्स को 1 एंड 2 के बीच में डिफाइन किया और एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स ये एक एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन आती है हमारे पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट के लिए। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। देखिए, फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। अगर कोई भी सेट फाइनाइट सेट नहीं है तो उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम अगर डेज ऑफ द वीक लिखें तो उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि काउंटेबल है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसमें। तो इस तरीके से जो चीज़ काउंटेबल हो और डेफिनेट हो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सॉन इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ऐसे कोई भी सेट जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। ठीक है, एक और डेफिनेशन आती है हमारे पास इक्वल सेट के लिए। इक्वल सेट, इक्वल सेट फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल हैं। ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर सेम। जब ए और बी सेट दोनों सेट के एलिमेंट्स अगर सेम हैं तो उसको हम इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी, इनको हम एक्सरसाइज में यूटिलाइज करेंगे। नाउ सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट के एग्जांपल हैं या नहीं, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो। सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट होता है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें ओड नेचुरल नंबर लेंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू। अब इस सेट में क्या कोई भी नंबर डिविजिबल है 2 से? नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो जाएगा नल सेट का या फाई सेट का। ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। ठीक है, सेकंड है हमारे पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन अप टू। अब इसमें हमें बताना है कि प्राइम नंबर कौन से हैं। तो प्राइम नंबर्स हम बता सकते हैं, इवन प्राइम नंबर्स बताने हैं। इस सेट में अभी तक हमारे पास एलिमेंट है 2, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये हमारे पास नल सेट नहीं होगा, इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे 2 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट के लिए एक्स को हमने डिफाइन किया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर है जो उसकी 5 से छोटा है, 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है। तो कोई भी नंबर जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा हो, तो ये कोई एक नंबर होगा ही नहीं कि जो इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इट मीन्स ये हमारे पास सेट हो जाएगा नल सेट का। फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है y इज इक्वल्स y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन होगी वो अलग अलग होती हैं, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स ये हमारे पास सेट एग्जाम्पल हो जाता है नल सेट का। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, हमें ये बताना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। हम साल के जो महीने हैं उनको हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जनवरी फरवरी
मार्च, अप्रैल, तो इसको हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक हमारे पास फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर आर 12, सो ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड में गिवन है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इट मीन्स यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो हमें गिवन नहीं है, तो ये सेट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 100 तक, तो 100 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो ये एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो कि 100 से बड़े हैं, लेकिन वो कहाँ तक लिखने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो हमें पता नहीं, तो ये हमारे पास सेट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट का। फिफ्थ पार्ट में गिवन है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 99 से छोटे हैं, तो वो हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा फाइनाइट सेट का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पैरेलल हैं एक्स एक्सिस की, तो इट मीन्स ये एग्जांपल हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट का। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वी नो कि हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, इट मीन्स ये हमारे पास एग्जाम्पल है फाइनाइट सेट का। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल तो हम लिख सकते हैं, बट कहाँ तक लिखने हैं, 10 तक, 20 तक, कितने तक लिखने हैं, तो वो इसमें गिवन नहीं है। 5 के मल्टीपल हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कहाँ तक ये डिफाइन नहीं किया हुआ, इट मीन्स ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। फोर्थ पार्ट में गिवन है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। हम एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया, जो कि हम करते भी हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में गिवन है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। ये हमारे पास जीरो है, ओरिजिन है 0 0। अब इसमें हम कितनी भी डायमीटर का हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स हम इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। हमें ये बताना है क्या ए इक्वल है बी के। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन है, इक्वल सेट की डेफिनेशन में क्या था कि दो सेट इक्वल होंगे जब उनके एलिमेंट सेम होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए जो सेट है वो गिवन है ए बी सी डी, और बी सेट गिवन है डी सी बी ए। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स दोनों सेम है, दोनों सेट में एलिमेंट्स सेम है इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास सेट ए गिवन है 4 8 12 16 एंड बी सेट गिवन है 8 4 16 18। अब देखिए दोनों सेट में, फर्स्ट सेट में एग्जाम्पल में 12 है, लेकिन बी सेट में 12 नहीं है, 18 है, वो जो कि ए सेट में नहीं है, तो इन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं हैं, तो ये हमारे पास इक्वल सेट नहीं होंगे। थर्ड पार्ट में गिवन है ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड 10। ए तो हमें गिवन है 2 4 6 8 एंड 10। बी सेट गिवन है x सच दैट x पॉजिटिव इवन इंटीजर है। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 2 4 6, बट यहाँ पे क्या लेना है हमें, 10 और 10 से छोटे, तो 6 8 10 दोनों सेट में क्या हो गया, सेम एलिमेंट्स हैं, तो a इक्वल हो जाएगा b के। ये इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। फोर्थ पार्ट में गिवन है x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल है। ए सेट में हमारे पास 10 के मल्टीपल हैं, 10 20 30 40 एंड सो ऑन अप टू। बी सेट है, बी सेट हमें गिवन है 10 15 20 25 30। नाउ अब देखिए ए सेट में हमारे पास सिर्फ 10 के मल्टीपल हैं, बट बी सेट में 10 भी 15 25 30 ये सभी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स दोनों में सेम नहीं है, क्योंकि बी सेट में 15 है जो कि ए सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 25 है जो ए सेट में नहीं है बी में है, तो इसलिए ये ए इक्वल टू बी नहीं होगा। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए स्टेटमेंट है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। क्या ये जो सेट गिवन है हमारे पास इक्वल है। देखिए ए सेट में हमारे पास गिवन है 2 and 3, ए सेट में गिवन है हमारे पास एलिमेंट्स 2 and 3,
बी सेट में हमारे पास गिवन है सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नाउ इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हमारे पास 6 आना चाहिए एंड सम हमारे पास 5 आना चाहिए। तो ऐसे दो एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास 2 एंड 3। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। नाउ इसमें x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3। अब x प्लस 3 दोनों से कॉमन एंड x प्लस 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -3 एंड -2। तो सेट बी में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे -3 एंड -2। क्या ए सेट बी सेट के इक्वल है? क्योंकि इसमें +2 +3 है, इसमें -3 -2 है, तो ए इक्वल नहीं होगा बी के। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो ए सेट में हमारे पास हो जाएगा FOL, ओ हम ले चुके, W। बी सेट है, बी सेट में एलिमेंट्स होंगे WOLF। तो देखिए दोनों सेट में एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, तो ए इक्वल हो जाएगा बी के। ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट्स को सिलेक्ट करना है। तो देखिए जो ए पार्ट है, ए सेट में हमारे पास गिवन है 2 4 8 एंड 12। क्या ऐसा कोई दूसरा सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें एलिमेंट सेम है? नहीं करता है। बी सेट हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। क्या कोई ऐसा दूसरा सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें एलिमेंट सेम हो? जो कि है डी 3 1 4 2। इट मीन्स बी सेट है वो इक्वल है डी सेट के। ऑल्सो जो ई सेट है उसमें एलिमेंट्स है -1 एंड 1, और जी सेट है उसमें एलिमेंट्स है 1 एंड -1। तो ई इक्वल है जी के। तो ये दो ऐसे सेट हैं जो इक्वल हैं, बी डी ई जी, ये दो सेट्स हो गए जो इक्वल हैं। ठीक है। सो दिस वाज एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।